गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल बाय संदीप सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड्स, तो आज दिनांक है 17/1/2022। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 16 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 16 जनवरी। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप यूनिट के नए भारत का आधार स्तंभ बताया और साथ ही उन्होंने शनिवार को यह ऐलान भी किया कि सरकार को 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने का सरकार ने फैसला किया है। अब जनवरी माह से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 5 जनवरी की बात करते हैं फ्रेंड, तो 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करते हैं फ्रेंड, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की अनुमति दे दी है। अब फ्रेंड्स, यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे अजोले जी हैं। ये फिगर में है आंद्रे अजोले। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत इसका कब सदस्य बना? तो फ्रेंड्स, 1946 में भारत इसका सदस्य बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी विमानों के सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने घोषणा की है कि देश के हरियाणा के गुड़गांव जिले में पहला हेली हब बनेगा, जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगे। अब हरियाणा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अब ये आपका गुड़गांव है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा और किन देशों के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हाईवे की मदद से पड़ोसी देश बांग्लादेश को कोमिला शहर को त्रिपुरा के उदयपुर से जोड़ा जाएगा। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम पहले भी किया जा चुका है। अब फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं।
अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये मैप में है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभियान शुरू हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जापान। अभी हाल ही में भारत और जापान देशों के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज शिवाली और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उरंगा और हिराडो के साथ समुद्री साझेदारी अभियान शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जापान के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जापान, ये मैप में आपका जापान है। इसकी राजधानी, इसकी जापान की कैपिटल फ्रेंड्स टोक्यो है। और इसकी राष्ट्रभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप टेस्ट स्टैंडिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो हाल ही में जारी विश्व चैंपियनशिप टेस्ट स्टैंडिंग में श्रीलंका 100 नंबर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे नंबर की बात करते हैं फ्रेंड। तो दूसरे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं फ्रेंड। तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। और भारत के स्थान के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स भारत 5वें स्थान पर है। अब श्रीलंका की बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोडपाया राजपक्षे जी हैं। और श्रीलंका के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। अब मैप में श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स मैप में ये है आपका श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा ने WFP के साथ खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए समझौता किया है। अब WFP के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो WFP का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि फ्रेंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर रोम में है। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान CM नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा के प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो अभी उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। और सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। और आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। अभी हाल ही में जारी अर्बन गवर्नर इंडेक्स में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा। और स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। और गरिमा नामक नई पुस्तक योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य सेवा पुलिस की उम्र 32 साल से बढ़ाकर 38 ईयर कर दी है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने मैन गाइड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अभी हाल ही में भारत ने मैन गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब इसका यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि इसका परीक्षण किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका परीक्षण
डीआरडीओ ने किया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। यह मिसाइल एक निजी भारतीय रक्षा कंपनी के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मिसाइल है जो कि मैन पोर्टेबल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रही तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेटर, ऑप्शन सी टेनिस। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। ये फिगर में है आपके तस्नीम मीर, ये भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चा में थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।